हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर शाबाश आज आपके लिए बूस्टर शॉट्स के बारे में लेकर आया हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कई सारे आर्टिकल्स इस पे छापे जा रहे हैं और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ ने ऑलरेडी बूस्टर शॉट्स देना शुरू कर चुका है। तो व्हाट इज़ बूस्टर शॉट्स आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, और कोविड-19 जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे इंडिया में चल रहा है तो उसमें क्या इसका रोल रहेगा कि वैक्सीनेशन के बाद भी हम थोड़े दिन बाद फिर बूस्टर शॉट लगाना पड़ेगा, और जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे WHO हो गया, राइट, सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल हो गया, इनका क्या कहना है बूस्टर शॉट्स को लेकर, और कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऑलरेडी इसको देना चालू कर चुके हैं। सारा कुछ इस लेक्चर में आज हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो बिफोर वी प्रोसीड मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com विजिट कर सकते हैं दोस्तों, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो हाल ही में एक नया वेरिएंट के नाम आपने बार बार न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल्स में, पेपर्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कई बार पढ़ा होगा, राइट। डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, लैम्बडा वेरिएंट। अभी तो कोरोना वायरस जो है फिजिक्स और मैथ्स को भी नहीं छोड़ रहा है। पहले तो कई सारे नंबरिंग थे, इसके जो वेरिएंट्स थे, साउथ अफ्रीका का था, ब्राज़ील का था, लाइक K415 N4। अभी तो डेल्टा, डेल्टा प्लस, लैम्बडा, गामा, आगे चलकर कई सारे नाम ले गए। तो जोक सपाट, तो मेरा कहना है कि ये सारे वेरिएंट जो है अभी नए नए डेवलप हो चुके हैं, और इनकी जो वेरिएंट की जो क्षमता है, ये दे आर ऑब्वियसली दे आर चीटिंग द एंटीबॉडीज ऑल्सो। ये एंटीबॉडीज से भी छुप कर काम कर रहे हैं दोस्तों। उनके पास इतनी क्षमता आ चुकी है, अभी वो रिकग्नाइज़ करने लगे हैं कि हमारी बॉडी जो भी वैक्सीनेशन जो ले रहा है, या कोई भी जिसके अंदर जो इनबिल्ट एंटीबॉडी, जो भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल सेंटर हो, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी बॉडी है एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करती है। तो उसको समझ में आ जा रहा है कि वो किस तरह से एस्केप होना, राइट। और हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव अभी चल रही है, इंडिया में नहीं सारी दुनिया में आपको देखेंगे तो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, ओके। तो उसमें जो हम वैक्सीनेशन ले रहे हैं, क्या इस वेरिएंट से उसके पास लड़ने की ताकत है? क्या डेल्टा वेरिएंट इस वैक्सीनेशन को भी चकमा दे देगा? तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के सामने, साइंटिस्ट के सामने, डॉक्टर्स के सामने, जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रिसर्च है, उनके सामने बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ चुका है, ओके। और कई लोगों का मानना ये है कि वैक्सीनेशन के बाद आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको फिर बूस्ट करना चाहिए, बूस्टर शॉट्स के द्वारा। और कई सारे जो मैन्युफैक्चरर्स है, कंपनी जो वैक्सीन्स बनाते हैं, जैसे हमारे इंडिया का ही ले लीजिए, कहीं बाहर जाएगा, कोविशील्ड हो गया, कोविशील्ड, कोवैक्सिन, ये सारे जो वेरिएंट्स हैं, क्या उनके पास ये ताकत है कि ये जो नए नए वेरिएंट्स आए हैं, इवन दो जो ICMR रिसेंटली एक ट्वीट दिया था, आई थिंक 1 मंथ पहले, उसके ऊपर भी मैंने लेक्चर बनाया था। उन्होंने कहा था कि जो कोवैक्सिन है वो कई सारे वेरिएंट्स, जो साउथ अफ्रीका, जो ब्राज़ील वेरिएंट्स है, उसको टैकल कर पा रहा है, यानी उसको न्यूट्रलाइज कर पा रहा है। इट्स वेरी गुड टू नो कि आप जो वैक्सीन ले रहे हैं, तो चलिए भाई, ये तो भरोसा रहेगा कि अगर कोई वेरिएंट चेंज होता है, कोई नया आता है, तो उसको हम टैकल कर सकते हैं। बट ये जो नया वेरिएंट अभी आया है, डेल्टा, डेल्टा प्लस, लैम्बडा, तो उसमें जो है ये वैक्सीन को भी चकमा दे रहा है दोस्तों। उसकी जो एफिकेसी अगर बात करें, अगर नॉर्मल वेरिएंट्स अगर आप कंपेयर करेंगे जो पहले जो कोरोना वायरस थे, तो इन वैक्सीन की जो एफिशिएंसी थी, इट विल बी अराउंड 95%, ओके। सो 95% तक इनका एफिशिएंसी था। बट जब ये नया वेरिएंट आया तो इट हैज़ रिड्यूस टू 90%, एंड कई जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कहना ये है कि आगे चलकर अगर प्रॉपर कोई मॉडिफाई या कोई ट्वीक ना करेंगे तो इट विल रिड्यूस टू इवन 60% ऑल्सो। तो वैक्सीन लगाने का फ़ायदा क्या हुआ भाई, बताइए? वैक्सीन लगाने का फ़ायदा क्या हुआ? फिर लगाने के बाद भी आपको डर रहता है दिल में कि नए वेरिएंट्स आकर हमें जो है हमला करेंगे। तो इसीलिए इस तरह सा जो बूस्टर शॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से निकलता है। सो इवन जो फाइज़र कंपनी है, ऑब्वियसली इंडिया में तो अभी आई नहीं है,
इन लोगों के पर जो है इंडेमनिटी का कुछ चल रहा है अभी इंडियन गवर्नमेंट के साथ, उसके पर मैंने डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में अवेलेबल है दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो उन्होंने ऑलरेडी ये कहा है यूएस गवर्नमेंट से कि हम बूस्टर डोज देना चालू कर देंगे। जो कोई भी लोग कोविड वैक्सीन ऑलरेडी वहाँ जो कई लोगों को लगा दिया गया है उनको हम बूस्टर शॉट्स देंगे अभी कुछ ही दिनों में। और इवन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो यूएई हो गया, थाईलैंड हो गया, बहरीन हो गया, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, तो उनको जो है ऑलरेडी वहाँ पे ऑक्सफोर्ड का जो एस्ट्राजेनिका जो जुड़े से ऑलरेडी दे दिया गया है, बट इवन दे आर डिसाइडेड टू ऑफर द बूस्टर शॉट्स। ओके, इवन नॉट ओनली इन मिडिल ईस्ट कंट्री बट मेनी यूरोप कंट्रीज ऑल्सो लाइक यूके विच अप्रूव फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, कई सारे वैक्सीन वहाँ पे लगा दिए गए हैं लोगों को। जब भी इंडिया में तो अभी ट्रायल पे चल रहा था, वहाँ पे ऑलरेडी वैक्सीन अप्रूव होकर लग भी रहे थे लोगों को। तो उन्होंने भी ये प्लान बनाया है कि हम जो है अबव 50 ईयर्स के जो लोग हैं, बिकॉज दे आर वेरी वनरेबल टू दिस डिसीज़, ओके, उनके पास जो इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर रहता है, तो उन एज के लोगों को इन्होंने फोकस किया है। और बिफोर विंटर इनका ये कहना है कि ये बूस्टर्स को चालू कर देंगे लगाना। ओके, एंड हाउएवर अगर आप बात करेंगे मेन इंस्टीट्यूशन की, जो हर टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ करते हैं, तो सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इनका ये कहना है कि अभी तक हम लोगों ने ऐसा कोई रिकमेंडेशन दिया नहीं है। ओके, एंड इनका ये कहना है, इनके स्टेटमेंट में ये कहना है कि अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो कम्प्लीटली इम्यून हो चुकी है। आपको पता है वहाँ पे मास्क निकाल कर भी फिर सकते हैं, उनको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं हुआ इसे, क्योंकि इवन कई सारे कंपनीज में वहाँ पे जॉब्स भी चालू हो चुके हैं, दे आर वर्किंग फ्रॉम ऑफिस ऑल्सो। तो उनका ये कहना है कि अमेरिकन्स आर फुली इम्यून एंड दे डोंट नीड एनी बूस्टर शॉट एट, बट आगे चलकर अगर कुछ केसेस बढ़ते हैं या वैक्सीनेशन के बाद भी जो है लोगों की मृत्यु होती है, तब जाकर वहाँ की जो इंस्टीट्यूट है, जो मेन इंस्टीट्यूट, शायद कोई एक रिकमेंडेशन या कुछ स्टेटमेंट इशू करे, बट एज ऑफ नाउ दे डोंट नीड एनी बूस्टर शॉट्स एट। सिमिलरली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस इंस्टीट्यूट दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज़, उनके डायरेक्टर का भी ये भी कहना है कि देखिए हमारे पास कोई ऐसा एनफ डेटा नहीं है ताकि हम हमारे जो गवर्नमेंट है उसको रिकमेंड कर सके बूस्टर शॉट्स के लिए। ओके, जो है कोई प्रॉपर डेटा हो तभी तो जाकर कई वैक्सीनेशन के बाद भी हज़ारों लोग मर रहे हों, या फिर वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को सफ़र हो रहे हो क्या, या फिर दूसरे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, देन दे कैन रिकमेंड ए बूस्टर्स। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली बूस्टर शॉट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि अब तक तो हमने पढ़ लिया कि बूस्टर शॉट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फेल्यूर हो रहा है वैक्सीनेशन की वजह से, इम्यून जो है उनका कमज़ोर हो रहा है, तो इसलिए रख। तो बूस्टर शॉट होता क्या है, देखिए बेसिकली अगर बात करें तो नाम में ही आपको पता चल जाएगा दोस्तों। ओके, तो बूस्टर इज़ नथिंग बट किसी चीज़ को और बढ़ावा देना, उसको पुश करना। ओके, ऐसे ही हमारा वैक्सीनेशन के बाद जो है हमारा इम्यून सिस्टम भले ही जो है इंक्रीज़ हो जाए, हमारे एंटीबॉडीज़ इंक्रीज़ हो जाए, बट एट सर्टन टाइम क्या है, हमारा जो एंटीबॉडीज़ है वो उसको भी आदत पड़ने लगती है, तो कम एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होते हैं हमारे बॉडी में। ओके, इवन अगर वेरिएंट्स अगर बदल कर आते हैं, हमारे बॉडी के एंटर होते हैं, इट विल नॉट रिकॉग्नाइज। तो उसको बूस्टअप करने के लिए, उसको चार्ज करने के लिए, जैसे हम बैटरी को चार्ज करते हैं फ़ोन को, उसी तरह उसको चार्ज करने के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करने के लिए जो पैथोजेंस है, जो भी वायरस है, स्पाइक प्रोटीन है, उसके खिलाफ एक अनदर डोज दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा, देखो भाई वैक्सीनेशन में भी सेम दवा लेते हैं और बूस्टर शॉट्स में भी सेम दवा लेते हैं, तो डिफरेंस क्या है। देखिए कई लोगों का ये कहना है कि बूस्टर शॉट्स में जब वैक्सीन लेते हैं उसमें आपको ट्विक किया जाता है दोस्तों। ओके, कई सारे ऑल्टर्ड जेनेटिक ब्लूप्रिंट उसमें डाला जाता है ताकि आगे चलकर अगर कोई वेरिएंट हो, अगर डेल्टा के जैसा कोई वेरिएंट आए तो उसको हम इजीली उसको टैकल कर सकते हैं। ओके, या फिर डिसीज़ काजिंग वायरस, बैक्टीरिया कोई भी हो, उसको हम टैकल इजीली कर सकते हैं। एंड दिस शॉट इंक्रीज इम्यून सिस्टम ऑल्सो। ओके, जितने भी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम भी बढ़ाता है, नॉट ओनली कोरोना वायरस बट अदर वायरसेस ऑल्सो, और इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आपको बताया, साइंटिस्ट जो है इसको ट्वीक करने वाले, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वही वैक्सीन उठाकर आपको दे देंगे, तो मतलब क्या रहा, राइट। तो उसको इस तरह डेवलप करेंगे ताकि आने वाले जितने भी डेल्टा वेरिएंट्स है उसको ये इजीली टैकल कर पाए, जो भी न्यू वेरिएंट्स ऑफ वर्जन है उसको ये टैकल कर पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्या कहना है इनका, एंड दिस इज़ मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये लेक्चर का एक मेन पार्ट ही आप समझ सकते हैं। तो कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो बूस्टर शॉट आप दे रहे हैं ना, क्या वही जो मेमोरी सेल्स जो पहले आपने वैक्सीन में यूज़ किया था, क्या उसी को आप यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि बॉडी में जब जाएगा तो वैक्सीन को पता चलना चाहिए, जो वैक्सीन आप दे रहे हैं ना, हमारे एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होंगे,
जो भी आप मेमोरी सेल्स उसमें फीड करेंगे उसी तरह से हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी ऑब्वियसली, और वायरस से लड़ेगी। जब अगर आप मेमोरी सेल्स को कन्वर्ट कर देंगे, उसको ट्विक कर देंगे, क्या हमारी बॉडी स्टेबल कर पाएगी, उसको टैकल कर पाएगी? तो कई लोगों का कहना है कि आप ओरिजिनल वैक्सीन को बदला रहे हैं या न्यूली कोई वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। ओके, सो या वेदर द बूस्टर शॉट कंटेन्स ओरिजिनल वैक्सीन और समथिंग डिफरेंट, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम आंसर करेंगे। देखिए, कई लोगों का ये कहना है कि जो ट्विक किया जा रहा है ऑब्वियसली हमारी बॉडी को थोड़ा टाइम लगेगा एंटीबॉडीज़ बनाने में। ओके, उसके कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको जब आप बूस्टर शॉट लेंगे, बिकॉज अभी भी आपने देखा होगा वैक्सीनेशन के बाद आपको एक दिन जो है बुखार रहती है, टेम्परेचर रहता है, नॉर्मल पैरासिटामोल डालकर जो है इसको कंट्रोल कर लेते हैं, बट इट इज़ वेरी गुड। कई लोग कहते हैं कि बुखार आना अच्छा है ताकि आपकी वैक्सीन जो है काम कर रही है। तो इसी तरह एक न्यू फीचर ऑफ वायरस अगर कोई अटैक कर दे तो वहाँ पे कुछ डिफरेंट रिएक्शन हो सकता है, और जब ये नई बूस्टर शॉट्स लगेंगे, जब डिफरेंट वैक्सीन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होकर आपकी बॉडी में एंटर होगी तो डिफरेंट सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलेंगे, बट डरने की कोई बात नहीं है। तो देख, फर्स्टली दिस बूस्टर्स विल पर्टिकुलरली हेल्पफुल फॉर द एल्डर। ओके, यूजर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यूरोप के कंट्रीज़ में ऑलरेडी जो 50 और 50 अबो एज के लोगों हैं उनको जो है टारगेट कर चुके हैं लोग। ओके, एल्डर पीपल को, जो भी इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड लोग रहते हैं उनको भी ऑलरेडी देने की बात की गई। तो इसी तरह रोबस्ट प्रोडक्शन जो है डेवलप होता है बॉडी के अंदर। मतलब फर्स्ट 2 शॉट्स वर गिवन, उसके बाद बूस्टर शॉट अगर हम देंगे तो वी विल हैव वन रोबस्ट, एक शील्ड की तरह आपकी बॉडी में फॉर्म हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड की बात करें तो स्टडीज़ का ये कहना है जो एंटीबॉडीज़ ये लोग जो वैक्सीन में जो यूज़ किया जा रहा है, जो ट्विक बूस्टर है, तो इसकी वजह से क्या है कि नए एंटीबॉडीज़ भी डेवलप होंगे हमारे बॉडी के अंदर, ताकि जो भी नए वेरिएंट्स हैं उसको हम टैकल कर पाएंगे। और एग्जांपल इन्होंने कई सारे दिए हैं, और एक रिपोर्ट भी मैं आपको बताऊंगा। फाइजर और जर्मन पार्टनर के जो बायोटेक थी, उन्होंने ऑलरेडी एक नई वर्जन ऑफ वैक्सीन को डिज़ाइन करना चालू कर दिया है, ताकि जो आगे चलकर जो डेल्टा वेरिएंट जो हाईली कंटेजियस माना जा रहा है उसको टैकल कर सके। एंड रिसेंटली अगर इजराइल की बात करें तो वहाँ पे भी कई सारे केसेस देखे गए हैं। वहाँ पे इन्फेक्शन रेट जो बहुत ही कम हो चुका है। जब वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया था, हमारी ही वैक्सीन वहाँ पे यूज़ हुई थी, बट रिसेंटली इन्होंने हमारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल किया था, बट दैट इज़ डिफरेंट। तो क्या हुआ था, इन्फेक्शन जो पीपल था वहाँ पर रिड्यूस हो गया था इन्फेक्शन रेट, जब जनवरी फरवरी में बाद जो है वैक्सीन किया था। बट ये लोग भी जो है अभी बूस्टर शॉट्स की बात कर रहे हैं। एंड रिसेंटली जो फाइजर के सीईओ हैं अल्बर्ट बोला, उन्होंने ट्वीट किया है कि अभी कंपनी ये चाहती है कि जो भी वैक्सीनेटेड हुए थे अमेरिका में, और उसी तरह हम लोग जो है अभी ट्वीक करके कई सारे उसके जो वैक्सीनेशन में जो केमिकल रिएक्शंस उसको डेवलप किया जा रहा है, ताकि आगे चलकर 5 to 10 टाइम्स आपको एंटीबॉडी रिस्पॉन्स मिल सके अच्छे से स्ट्रॉन्ग। एंड ऑफिशियल्स, बट कहीं ना कहीं तो डर रहता ही है ऑब्वियसली। ये वर्री कर रहे हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट है इतना ख़तरनाक वेरिएंट है कि वो जो भी आरएनए टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर रहे हैं वैक्सीन बनाने में उसको भी चकमा दे रहा है। इवन एक सिचिलिस की बात करें तो वहाँ पे 5 लोग से ज़्यादा जो है मर चुके हैं आफ्टर द वैक्सीनेशन ऑल्सो। को पता है वैक्सीन लगाने से लोग बचने की उम्मीद रहती है, बट वैक्सीन के बाद अगर लोग मर रहे हैं तो क्या फ़ायदा हुआ वैक्सीन लगाने का, राइट। तो इस सारे चीज़ों की बचने के लिए तो कई सारे ट्विक वर्जन्स निकाले गए हैं। एंड डेल्टा म्यूटेशन जो है वो बहुत ही पावरफुल है दोस्तों, ओके, जो कि mRNA शॉट्स, ऑब्वियसली mRNA का मतलब ये है कि माइल्ड आपको इन्फेक्शन, जो माइल्ड इन्फेक्शन है वो यूज़ किया जाता है वैक्सीन्स में, और आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्स कर सके। ये बेसिक है उसका। तो जो भी वैक्सीन mRNA के ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर बने हुए हैं, जो बायोटेक हो गया, मॉडर्ना हो गया, उनका जो एफिशिएंसी वो भी रिड्यूस हो चुकी है 90%, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ओके, इवन द इफेक्टिवनेस ऑफ द एस्ट्राजेनेका की बात करें वो भी 60% तक इन्फेक्शन रेट रिड्यूस हो चुका है। ओके, सो देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। एंड कई लोगों के ये भी क्वेश्चन रहता है कि जो बूस्टर शॉट मैं ले रहा हूँ क्या वो सेम रहना चाहिए जो मुझे वैक्सीन लगाया गया था। देखिए, सपोज़ आप ले रहे हैं फर्स्ट डोज में कोवैक्सीन, सेकेंड डोज में भी आप कोवैक्सीन ही लेंगे, तो क्या बूस्टर शॉट भी आपको कोवैक्सीन ही लेना पड़ेगा, उनके द्वारा जो ट्वीक किया होगा या उनके द्वारा जो बूस्टर शॉट बनाया होगा? ऐसा कुछ नहीं है। स्टडीज़ का ये कहना है कि जो लोग पहले डोज में एक वैक्सीन लेते हैं, दूसरे डोज में दूसरी वैक्सीन लेते हैं, तो ये पाया गया है उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स है और भी बढ़ चुका है, ओके, व्हेन कंपेयर टू द पीपल हु आर यूजिंग द सेम डोजेस इन द वैक्सीन। उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स है और भी बढ़ चुका है। इनफैक्ट जैसे लैंसेट ये स्टडीज़ में पब्लिश किया गया था,
एंड जो कॉम्बाइन जो अगर आप देखेंगे, जो कंबाइन करेंगे आप, तो वहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट टी सेल हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल है ऑब्वियसली। टी सेल आपको जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे उतना दे विल किल द जर्म्स। एंड जो ऑक्सफोर्ड जेनिका वैक्सीन है, जिससे हार्मफुल वायरस, जो हार्मलेस वायरस है कॉल्ड एडिनो वायरस, वो भी एक जेनेटिक मटेरियल कैरी करती है SARS-CoV-2 इनटू सेल्स। तो वो अगर आप उस तरह की वैक्सीन ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि आप एस्ट्राजेनेका के द्वारा ही आप बूस्टर शॉट लगाएं, बट कई सारे स्टडीज़ पब्लिश ऐसे किए गए हैं कि आगे चलकर आप दूसरे कंपनी के भी बूस्टर शॉट्स लेंगे तो यू डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन दैट, एंड इवन इट विल परफॉर्म द एक्सेप्शनली गुड परफॉर्मेंस ऑन दैट। और हेल्थ अथॉरिटीज़ का क्या कहना है दोस्तों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट ऑन। ये जो बूस्टर शॉट्स की बात की जा रही है, क्या ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जैसे WHO हो गया, ओके, सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल हो गया। ऑब्वियसली सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल ने तो क्लियरली कह दिया है कि हम लोगों ने ऐसा कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया है कि अभी तक कोई बूस्टर शॉट्स की हम लोगों को ज़रूरत पड़ी नहीं। WHO का ये कहना है कि अभी जो है हम लोगों ने भी कोई भी कंप्लीट ऐसा नॉड नहीं दिया है, हमने कोई अभी मंजूरी नहीं दी गई है। इनफैक्ट इनका ये कहना है कि 3rd डोजेस अगर आप करेंगे तो इट्स बेटर होगा। वहाँ के जो चीफ साइंटिस्ट है स्वामीनाथन, हमारे इंडियन ही हैं, उनका भी ये कहना है कि जो अब बूस्टर शॉट्स के अलावा अब कई जो है पॉपुलेशन है जहाँ पे अभी वैक्सीनेशन ही नहीं हुआ है कम्प्लीटली, तो आप बूस्टर शॉट्स की बात करने लगे हैं। सर ऐसा कैसा हो सकता है? पहले आप वैक्सीनेशन तो कीजिए, पहले एक एक आदमी को, इंडिविजुअल को पकड़कर जो है लगाइए वैक्सीन, उनको इनकरेज कीजिए, उनको डराइएगा मत कि जो न्यूज़ जो लोग आ रही है, हो सकता है कि दूसरे कारण की वजह से उनकी जो डेथ हो सकती है, बट ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगाने से डेथ हो जाती है। इनकरेज कीजिए, उनको बताइए क्या क्या वैक्सीन में रहता है, उनको अवेयरनेस लाइए। देखिए हमारी इंडिया की पब्लिक या कोई भी पब्लिक हो किस तरह से लाइन में खड़ी हो जाती है वैक्सीन लगाने में। आज भी लोग जो है डरते हैं राइट वैक्सीन लगाने के लिए, क्यों भाई जा क्या करना है, ऐसा नहीं, बट इट शुड बी डन, ओके, क्योंकि आगे चलकर आपको इस वायरस से आप बच सकते हैं। तो इनका भी ये कहना है सौम्या जी का कि बूस्टर शॉट तो दूर की बात है, पहले आप हमारे पब्लिक को जो है, हमारे पॉपुलेशन को पहले वैक्सीनेट किया जाए। और US सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, उनका भी यही कहना है कि हु आर फुल्ली वैक्सीनेटेड डोंट नीड ए बूस्टर शॉट एट दिस टाइम। अभी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी है कि हाँ भाई देखे दिन ब दिन जो है वैक्सीनेशन के लोग भी जो है मरते जा रहे हैं, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो भी रिड्यूस होता जा रहा है। तो ठीक है, एक बात हम लोग भी कंसिडर करते हैं, बट ऐसा कोई हमारे पास डेटा नहीं आया है राइट। तो मेरी देखते हैं आगे चलकर। ऑब्वियसली जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वो एक कदम आगे रहते हैं, बिकॉज उन लोगों को बहुत डर रहता है। तो उन्होंने ऑलरेडी इशू कर दिया, यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी इशू कर दिया कि बूस्टर शॉट्स को लगाया जाए। बट थाईलैंड ने भी अनाउंस किया है, क्योंकि वहाँ पे जो है साइनोवैक शॉट्स भी लगाए थे दोस्तों। साइनोवैक एक चाइना की वैक्सीन है, ओके, तो वहाँ पे वो भी शॉट्स लगाए थे। तो उन जो वर्कर्स थे, हेल्थ वर्कर्स, वो जो वैक्सीन यूज़ किए थे, उनको भी जो है इम्यून सिस्टम डाउन देखने को मिला है। तो उन्होंने भी प्लान बनाया है कि बूस्टर शॉट्स हम यूज़ करेंगे। इवन इंडोनेशियन डॉक्टर्स भी ये भी कहना है कि जितने भी हमारे मेडिकल स्टाफ है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको भी जो है नेक्स्ट वीक से ओके जो बूस्टर शॉट्स लगाने की परमिशन दी गई। इवन चाइना, ये ऐसी कंट्री है दोस्तों, पता नहीं कहाँ पे छुप गया था। वहाँ की जो ऑलरेडी पॉपुलेशन फुल्ली इम्यून हो चुकी है, 1.4 बिलियन जो पॉपुलेशन, और जो उनकी जो होम ग्रोन वैक्सीन है, ऑब्वियसली साइनोवैक और कई सारे वैक्सीन उन्होंने डेवलप किए हैं, उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम जो है बूस्टर शॉट्स को लगाएंगे। ओके, जो बेनिफिट ऑफ बूस्टर शॉट्स है उनको भी पता चल गया है। वाह, ये कंट्री जो है बहुत ही ख़तरनाक कंट्री है, पता नहीं क्या जो है एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा धमाका कर सकती है कभी ना कभी। ये कोरोना वायरस जो यहीं से निकला था, अब बच्चा जानने लगा है अभी। सो लेट इट बी। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो सारे डिटेल्स हमने पढ़े, बूस्टर शॉट्स होता क्या है, कौन से ऐसे कंट्री से जो ऑलरेडी परमिशन दे दिए गए, और क्या जो हायर अथॉरिटीज़ है उनका क्या कहना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।